Hello everyone, welcome to Brilliant Institute of Mathematics। क्लास +2 का हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिटर्मिनेंट्स, तो एंड पर जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग एक नया रूल भी डिस्कस करने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट को एक डिटर्मिनेंट या दो डिटर्मिनेंट और तीन डिटर्मिनेंट में कैसे ब्रेक अप कर सकते हैं। पहले एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और फिर वो नया जो डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने वाली टाइप है वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट इसके बाद हमारे पास एक टाइप रह जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए, सॉल्व यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है x की। 3x - 8 3 3 3 3x - 8 3 3 3 3x - 8। तो जो ये हमारा डिटर्मिनेंट है किस टाइप का है, टर्म्स वही हैं लेकिन आगे पीछे दे रखी हैं। फर्स्ट रो 3x - 8 3 3, सेकेंड में भी वही एलिमेंट है, थर्ड में भी वही। तो ऐसा का क्या करते होते हैं, आप लगा देते हैं C1 + C2 + C3, दिस एंड दिस ऐड हेयर। तो ये मेरे ऐड करने के बाद रहेगा 3x - 2 3x - 2। काफ़ी कुछ आपने डिटर्मिनेंट में समझ लिया आप लोग, आप ऑपरेशन जो है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि C1 + C2 + C3 करना है। दिस इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ गया आपका, तो आपके पास 1 1 3 3x - 8 देन 3 3 एंड 3x - 8 इज इक्वल टू 0। तो 1 1 नज़र आ रहा है आपको, 1 1 नज़र आ रहा है। दिस इज R1 - R2 एंड दिस इज R2 माइनस क्या होगा R1। तो ये सबसे फर्स्ट टाइप होती है, जब 1 1 नज़र आए तो 0 बनाना है। ये 0 बनेगा हमारा, ये बनेगा आपका 3 - 3x + 8 और ये बन जाएगा आपका 0। यहाँ बनेगा आपका 0। दिस विल 3x - 8 - 3 एंड दिस इज 3 - 3x + 8 एंड तीसरी रो के ऊपर जो है वो कोई चेंज नहीं। थर्ड रो नो चेंज इज इक्वल टू 0। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है, आप कर लीजिए, और उसके बाद फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे, आप एक्सपेंड करेंगे। तो आपके पास रहेगा क्या, 11 - 3x एंड दिस इज 3x - 11 0 11 - 3x एंड दिस इज 3 दिस इज 3x - 8। मेरे पास कॉलम वाइज भी एक्सपेंड करने का ऑप्शन है, रो वाइज भी, क्योंकि इस रो में भी 2 0 हैं और इस कॉलम में भी हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय C1 के थ्रू एक्सपेंड करूंगा। दिस एंड दिस इज लीव, ये छोड़ दूंगा मैं, और मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसका होल स्क्वायर -0 इज इक्वल टू 0। तो एक x आएगा 2/3, फिर आएगा आपके पास 11/3 एंड देन नेक्स्ट वैल्यू भी आपके पास आएगी 11/3। ये 4-5 क्वेश्चन है इस टाइप के, सॉल्व द इक्वेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट को किस टाइप से ब्रेक करना है। और आज हमारे पास एक रूल आपको शुरू में बताया था कि 2 रो या 2 कॉलम अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन पहले आपने डिटर्मिनेंट ब्रेक कैसे करना है उस पर करना है, ध्यान देना आपने कि किस तरह डिटर्मिनेंट ब्रेक करते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हमारे इस पर डिस्कस होंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप डिटर्मिनेंट को केयरफुली देखिए पहले कि क्यों कैसे ब्रेक करना है। 1 2 3 1 + p, काफ़ी सारी बातें आपकी रिपीट होंगी, काफ़ी कुछ आपको इस क्वेश्चन के अंदर सीखने को मिलेगा। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। 10 + 6p + 3q ब्रेक करना क्या है, थोड़ा सा शुरू में लग सकता है दिक्कत, लेकिन बिल्कुल ईजी रहेगा। ब्रेक करना कैसे है, जैसे फर्स्ट कॉलम में देखें तो एक एक एलिमेंट ही है, 1 2 और 3। सेकंड कॉलम में देखें 1 + p 2 एलिमेंट है। थर्ड कॉलम में 3 + 2p 2 एलिमेंट है। यहाँ इस सेकंड कॉलम के अंदर 2 2 एलिमेंट है। थर्ड कॉलम पे नज़र डालिए, 1p और q 4 3p 2q।
तीन तीन एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट था, इसमें दो, इसमें तीन। मैक्सिमम कितने एलिमेंट थे यहाँ पे? तीन। तो इसको आप तीन डिटर्मिनेंट के अंदर तोड़ सकते हैं। हाउ टू ब्रेक, देखिए आपके पास 1 2 3, नेक्स्ट में पहला एलिमेंट कौन है? 1 3 6, नेक्स्ट में पहला एलिमेंट कौन है? 1 4 10, 1 4 एंड 10। फिर तीन डिटर्मिनेंट तोड़ने हैं हमने, लेकिन फर्स्ट में तो और एलिमेंट है ही नहीं, तो दोबारा वहीं से आएगा 1 2 3। सेकेंड एलिमेंट इसमें है यस P, 2P 3P, इसमें सेकेंड एलिमेंट है P 3P 6P। तीन एलिमेंट हैं, फर्स्ट में तो और है ही नहीं, क्या आएगा? 1 2 3। इधर से सेकेंड उठा लो, यस सेकेंड वाला ले लो, फिर से अगर नहीं एलिमेंट है तो सेकेंड वाला, और इसमें थर्ड वाला है। अब बेसिक से बेसिक रूल आपका, मैं पहले इन दो डिटर्मिनेंट पे फोकस करता हूँ। आप यहाँ देखिए सेकंड कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है? P, और थर्ड कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है? P। आप प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमें मेन बातों में फोकस करना है। 1 2 3 1 3 6, ये शुरू में हमने सीखा कॉमन निकालना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब देखिए आपके पास कॉमन आ रहा है P और Q। 1 2 3, इधर से आ गया 1 2 3 क्योंकि P कॉमन आ गया, इधर से 1 2 3। अब कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा कि इसमें दो कॉलम सेम है तो वैल्यू क्या होगी? 0। इसमें दो कॉलम सेम है तो वैल्यू क्या होगी? 0। सिर्फ डिटर्मिनेंट आपके पास एक ही बचा है, और वो जो मैं लिख रहा हूँ, आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डिटर्मिनेंट ब्रेक करना, प्लीज़ रिपीट द लेक्चर। आप देखें यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ दो, यहाँ तीन, तो तीन डिटर्मिनेंट बन सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, इधर फर्स्ट आ गया, उधर सेकंड है, या सेकंड लिख दो, इधर सेकंड है, सेकंड लिख दो, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, इधर थर्ड है तो थर्ड एलिमेंट आप लिख दीजिए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता दूंगा, और उसके आगे नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है। एक्स वाई जेड वन प्लस पी वाई क्यूब और ये प्रूफ, चलो जैसा भी चाहिए हमें, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, चलो आपको बाद में थोड़ी आसानी रहेगी। और एक फैक्टर हम लोग ढूंढ भी लेंगे। इस पे आप डायरेक्ट ऑपरेशन लगाएं, आप जैसे लगाते हो R1 माइनस R2 या कुछ हो जाएगा उससे, लेकिन काफ़ी लेंथी बनेगा। लेकिन अगर इसको आप ब्रेक कर लें तो हमें बहुत आसानी से जो है प्रूफ मिल सकता है। यहाँ एक एलिमेंट है, इधर एक एलिमेंट है, लेकिन थर्ड में दो एलिमेंट हैं। तो देखिए आप, मैं डायरेक्ट ब्रेक कर रहा हूँ, एक्स वाई एंड जेड स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। इधर फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है कौन? 1 1। इधर सेकंड है ही नहीं तो फर्स्ट ही आएगा, एक्स वाई जेड। इधर सेकंड नहीं है तो फर्स्ट ही आएगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इधर सेकंड है पी वाई और पी जेड का क्यूब। इसके बाद एक काम होता है, आप लोग कुछ कॉमन निकल सकता है वो निकालिए। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो यहाँ अब जो रूल लगने हैं, एक कॉमन का और एक रूल जो आपका लगना है वो ये कि आप किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट जो होता है वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है 1 1 इधर ले लिया और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर यहाँ लिख लिया। केयरफुली देखिए आप लोग, तो ये डिटर्मिनेंट मेरा माइनस साइन से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। इफ वी इंटरचेंज टू कॉलम्स और टू रोज, डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन। यहाँ अभी जरूरत नहीं है, बट मेरे को एक तो P कॉमन मिला है थर्ड कॉलम में। P कॉमन मिला कहाँ से? थर्ड कॉलम।
फर्स्ट रो में x, सेकंड रो में y, थर्ड रो में z। कॉमन पे मेरे को लगता है मेरे को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे। 1z एंड इट्स z स्क्वेयर। नाउ अब दोनों डिटर्मिनेंट में थोड़ी सी कमी है, फर्स्ट पे फोकस कीजिए। मैं फिर से चेंज कर दूं, मान लीजिए 1 1 को मैं आगे ले आता हूं और x y z को मैं दूसरे कॉलम पे। मैंने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को फिर से इंटरचेंज कर दिया। इधर मेरा डिटर्मिनेंट सेकंड वाला जितना भी सिंपलीफाई हो सकता था वो मैं कर रहा हूं। 1 1 x y z, दिस इज x स्क्वेयर y स्क्वेयर z स्क्वेयर। एंड आपने पहले माइनस था और माइनस आपका फिर से आ गया, तो ये हो गया आपका प्लस। ये यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पहले एक माइनस था, अब इंटरचेंज किया फिर से माइनस। अब आपके दोनों डिटर्मिनेंट क्या हो चुके हैं, सेम। और डिटर्मिनेंट आपका नंबर वाला रूल फॉलो करता है। कॉमन लेने के बाद 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ये हमने सिंपल डिटर्मिनेंट किया था, जिस पे लगेगा R1 माइनस R2 और लगेगा R2 माइनस R3। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से। फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाई जेड, सेकेंड एलिमेंट एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, और इधर से एलिमेंट आ गया 1 1। इसके पास सेकंड है ही नहीं तो एक्स वाई जेड आएगा, इसके पास सेकंड नहीं है तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर आएगा, इसके पास सेकंड है पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। फर्स्ट रो में x कॉमन, सेकंड रो में y कॉमन, थर्ड रो में z कॉमन और एक p तीसरे कॉलम से आपके पास कॉमन आ गया। दो बार यहाँ पे आपने इंटरचेंज किया, सेकंड और थर्ड कॉलम को, फिर माइनस आया, फिर सेकंड और फर्स्ट कॉलम को किया, फिर माइनस आया। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये बन गया, इसको सॉल्व किए और ये आपका प्रूफ जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ से आसानी से आप इसका प्रूफ जो है वो कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जिनमें आप डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ब्रेक के बस दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए और एक आधा आपको एग्जाम्पल मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेंट ब्रेक के ऊपर आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑपरेशंस हम लोग कर रहे थे। एक सार्स डायग्राम से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, नेक्स्ट में उसके बारे में भी डिस्कस कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। आई होप कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस साथ साथ जो है वो कर रहे होंगे। कुछ एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ उसमें से, जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी ए सी, मिसलेनियस टाइप जिसको आप कह सकते हो कि जस्ट सिंपली सोचिए कि कुछ मैंने कॉमन बाहर निकालना है, क्वांटिटी अंदर से कम करनी है। देखिए मैं रो वाइज जा रहा हूँ, मेरे को ये कॉमन मिला, सेकंड रो में से बी और थर्ड रो में से सी, तो इधर से मिल गया माइनस ए बी और सी, क्योंकि ए कॉमन आ गया। बी कॉमन लिया, क्या रहा ए माइनस बी सी, सी कॉमन रहा तो क्या रहा ए बी और माइनस सी। और फिर से बचेंगे हरान, यस यस, फर्स्ट कॉलम में से ए, सेकंड कॉलम में से बी और थर्ड कॉलम में से सी, तो बाहर रहेगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 एंड 1 1 माइनस 1। इसको आप एक्सपेंड करेंगे, व्हेन यू विल एक्सपेंड दिस गिव्स यू 4 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो ये आपको इस तरह से आप लोग डायरेक्ट प्रूफ भी इसका कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स की आप सारे लेक्चर रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इम्पोर्टेंट हमारे पास ये टॉपिक है जिसमें वहाँ से श्योरली बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो है हमारे पास क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो क्लियरली आप कर पाएंगे इसको। विदाउट एक्सपेंड की हमने बात करी थी, मैं अभी विदाउट एक्सपेंड का एक आधा क्वेश्चन आपको फिर करवा रहा हूँ। एंड पे शुरुआत हमने की थी कि बिना एक्सपेंड किए, और आप ये मानिए कि बिना एक्सपेंड वाले क्वेश्चनों का आंसर डेफिनेटली जीरो ही आएगा, y प्लस जेड एंड z प्लस एक्स। अब आप आसानी से कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन आपको समझ आ चुके हैं। आप देखिए एक्स वाई सामने जेड, वाई जेड सामने एक्स और जेड एक्स सामने वाई। तो मेरा काम है मैं लगा दूं R1 पे R1 प्लस R2,
तो डिटर्मिनेंट में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके आगे शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉमन तो हर डिटर्मिनेंट में हमने किया है। कॉमन निकालेंगे तो आपका पहला और थर्ड कॉलम, फर्स्ट और थर्ड रो आएगी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स सेम, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आएगी? 0। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल कम 0। तो डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंड ओनली ऑपरेट, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, और विदाउट एक्सपेंड में आपके आंसर जो है वो 0 ही आते हैं। और विदाउट एक्सपेंड का सिंपल क्वेश्चन 2 2 2 ABC BCA जस्ट फॉर कंफ्यूजन। तो आप देखिए थर्ड कॉलम में फर्स्ट में 2 नजर आता है, थर्ड में ABC 1 1 1 ABC एंड 1 1 1। मैं क्या लिखूंगा? C1 एंड C3 आइडेंटिकल, यू कैन राइट सेम आइडेंटिकल। सो 2ABC इंटू 0, वैल्यू डिटर्मिनेंट की आ गई 0। बात चल रही है विदाउट एक्सपेंड, तो ये बिना एक्सपेंड वाले क्वेश्चन भी बस आप आसानी से कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास एक टॉपिक सिर्फ रिमेनिंग है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। एंड नेक्स्ट लेक्चर आई आल्सो डिस्कस द सोर्स डायग्राम, वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। आई होप कि आप लोग साथ साथ काम कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान आप अपनी स्टडी को किसी भी तरीके से पिछड़ने ना दीजिए। और किसी भी तरीके डाउट के लिए यू कैन व्हाट्सएप at 9992386611। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।